हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि जैसे हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है। जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इसके वर्टिसेस है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बात करें एरिया की, तो जो हमारा एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा एरिया बनेगा 1/2 मोड x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2। ठीक है, ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अब हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसी टाइप से हमारे ट्रायंगल होंगे और ये उनके वर्टिसेस होंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो फार्मूला हमारा बनेगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1। जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो इस टाइप से लिखे जाएंगे x2 y2 और x3 y3। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बनेगी। तो यहाँ पे हम अपने तरफ से लिखेंगे 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बन जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 और 1, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2 और 1, और थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा x3 y3 और 1। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना उसके हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि जो हमारा एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है ऑलवेज। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, जो भी हमारा डिटर्मिनेंट आएगा उसकी। ठीक है, तो इसका जैसे हम एक एग्जांपल करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है इसी से रिलेटेड, वो और देखते हैं। कंडीशन ऑफ कोप्लानरी ऑफ पॉइंट्स। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स है मान लो P Q R। इनके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और ये P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। तो ये हमें दिखाने कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है? जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। जैसे हमारे पास ये मान लो स्ट्रेट लाइन है कोई। ठीक है, तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे तो हम इनको कहेंगे कि जो पॉइंट है वो हमारे क्या है, कोप्लेनर। ठीक है, हमारे पॉइंट ये हो जाएंगे कोप्लेनर। तो अब अगर हम सपोज करें कि जो ये तीनों पॉइंट है ये कोप्लेनर ना हो के एक ट्रायंगल के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब अलग अलग पोजीशन पे है। तो अगर इन्हें हम दिखाएं एक ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। अब मान लो जो ये क्या वो पॉइंट है ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे होगा, हो जाता। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो एरिया वो रिड्यूस हो जाएगा। और इसी टाइप से मान लो ये पॉइंट और इस साइड आ जाए, मान लो यहाँ पे आ जाए, तो इसका जो एरिया वो और भी कम हो जाएगा। ऐसे मान लो हम अगर इस पॉइंट को
धीरे धीरे ला के यहाँ पे इसी लाइन पे लाई कर दे, तो इसका जो एरिया है ना, एरिया हमारा क्या हो जाएगा टोटल 0, क्योंकि पॉइंट्स के बीच में जो गैप है वो तो बचेगा नहीं, तो इसलिए हमारा एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन का यूज़ करेंगे कोप्लेनर में। अगर 3 पॉइंट मान लो कोप्लेनर है, तो उनका जो एरिया होगा ना, जैसे 3 पॉइंट है तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका जो एरिया है ट्राइंगल का वो क्या हो जाएगा 0। तो कंडीशन यही होगी इसकी, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका हम एक एरिया निकाल लेंगे जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उससे हमारा जो एरिया अगर 0 आ गया तो इसका मतलब जो पॉइंट हमारे कोप्लेनर है, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी। तो अब हम जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है PQR। ठीक है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है वर्टिसेस वो हमारे हो गए 1 1 1 2 और मान लो 3 1। ठीक है, ये पॉइंट है। तो हमें इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/2 X1 Y1 1 और X2 Y2 1 और X3 Y3 और 1। ठीक है, तो हमारा X1 Y1 हो जाएगा ये पॉइंट, ये हो जाएगा X2 Y2 और ये हो जाएगा X3 और Y3। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2 X1 Y1 हो जाएगा हमारा 1 1 और 1। ठीक है, X2 Y2 हो जाएगा 1 2 1 और X3 Y3 हो जाएगा 3 1 और 3 1 और 1। अब ये डिटर्मिनेंट हमें एक्सपेंड करना है, तो 1/2 बाहर रहेगा, तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो, तो 1 एज इट इज, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो 1 ब्रैकेट, इसकी रो कॉलम कैंसिल करेंगे, तो 2 के मल्टीप्लाई 1 से 2 माइनस 1 के मल्टीप्लाई 1 से तो 1। ठीक है, बीच में माइनस साइन फिर 1, ये वाला। इसकी रो कॉलम हटाएंगे तो इस 1 के मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 1 माइनस 3 के मल्टीप्लाई 1 से 3, फिर बीच में प्लस फिर ये वाला 1। ठीक है, इसकी रो कॉलम हटाएंगे तो इस 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो ये 1 आ जाएगा माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, ये मोड हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हमारी वैल्यू माइनस के आ गई तो उसको हम प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 1 1 और 1 के मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा 1। ठीक है, ये -2 आएगा, -2 और -1 के मल्टीप्लाई +2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5 और 1 से मल्टीप्लाई तो -5। ठीक है, अब 1/2 इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ी, ये हो जाएगा 3 और ये -5। ठीक है, तो -2 बचेगा, मोड से बाहर लाएंगे तो ये हम लिखेंगे प्लस का 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस टाइप से एरिया निकालेंगे।